मुख्यमंत्री का गाय प्रेम किसी से छिपा नहीं है। बिजनौर के धामपुर में गायों के प्रति उनकी संवेदनशीलता का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से ही गायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं लाख कोशिशों के बावजूद भी गौशाला में दम तोड़ रही गाय हरे चारे के लिए तरस रहे गोवंशी। देखिए धामपुर से दिनेश प्रजापति की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद देखभाल के लिए कई फैसले लिए गए और गौशालाएं बनाने के निर्देश दिए गए। इन्हीं निर्देशों के चलते धामपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत थाना शेरकोट के ग्राम नया गांव स्थित गौशाला करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हुआ है। अब इस गौशाला में 70 गोवंशी हैं, लेकिन प्रतिदिन 2100 रुपए का बजट होने के बावजूद भी इस गौशाला में पल रहे गोवंश भूखे मर रहे हैं। उन्हें हरे चारे के नाम पर सूखा भूसा डाला जा रहा है और 2-3 दिन के दौरान हरे चारे के नाम पर चारा डाला जाता है। जब एचसी न्यूज के संवाददाता ने इस गौशाला की जांच की तो पाया कि गौशाले में पल रहे पशुओं की हालत चिंताजनक है। कहीं गाय तो चोटिल है और इन्हें देखने वाला कोई नहीं है, और तो गौशाले में बने चिकित्सक के रूप में भूसा भरा हुआ है। जब इस संबंध में नगर पालिका शेरकोट के लिए धर्मराज राम से बात हुई तो उन्होंने बताया कि गौशाला में प्रतिदिन चारा उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्होंने गौशाला में व्याप्त व्यवस्थाओं को गलत बताया। 3.5 कुंटल से 5 कुंटल के बीच काटा जाता है। और कितने पशु हैं उसमें? 66 से लेकर 70। 3.5 कुंटल हरे चारे से उनकी पूर्ति हो जाएगी। भूसा भी उसमें है, भूस का स्टार है। अभी हमने देखा तो उसकी जो चरे बनी हुई उसमें कोई भूसा तो पड़ा था मगर हरा चारा कुछ नहीं पड़ा हुआ था उसमें। अभी चारा वहाँ नहीं जा पाया हरा। अच्छा। हरा चारा सुबह करीब 10:30-11 बजे तक वहाँ पहुँच जाता है पर डे। अच्छा, आज नहीं पहुँचा? हो सकता अभी नहीं पहुँचा। वहाँ के वर्कर का कहना है अभी हरा चारा नहीं आया। आज नहीं पहुँचा ना। अच्छा, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है वहाँ पर? 2 केयर टेकर रखे हैं। अभी भी इतनी गंदगी हो रखी है उनके नीचे, पशुओं के नीचे। 2 केयर टेकर है, उसकी दूर करा दिया जाएगा। अगर कमी होगी तो दूर करा दिया जाएगा। अच्छा, हरे चारे की व्यवस्था हो जाएगी फिर? हो जाएगी, परमानेंट चलती भी है। अगर होंगे तो उसमें और भी सुधार किया जाएगा। मुंगेर सामपुर थाना क्षेत्र के हरकुड़ा जंगली इलाके में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एसटीएफ व नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ मामले में नामजद हार्डकोर सुनील कोड़ा उर्फ टिप्पू को गिरफ्तार किया गया। देखिए मुंगेर से अविनाश कुमार की यह रिपोर्ट। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली सुनील कोड़ा उर्फ टिप्पू से पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार नक्सली सुनील कोड़ा उर्फ टिप्पू ने पिछले माह 9 अगस्त को गरम पनिया के समीप हुए एसटीएफ पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में अपनी मौजूदगी स्वीकार करते हुए बताया कि लगभग 8 माह पूर्व नक्सली संगठन से जुड़े थे। पूर्व में हम दिल्ली में रहकर काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अपने मौसिया ससुर जनरल कमांडर बागेश्वर कोड़ा तथा अपने साले छोटू कोड़ा की मदद से नक्सली संगठन में जुड़कर पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी नक्सलियों तक पहुंचाते थे। जिस मोबाइल से पुलिस की गतिविधियां बताई जाती थी उस मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही साथ गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग दिए हैं। गिरफ्तार नक्सली जमुई में निर्माण हो रहे ITI में लोहे की छड़ बनाने में संबंधित कार्यकर्ता था। इसमें उग्रवादियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुआ था। उसमें तकरीबन 30 नेम्ड प्राथमिकी अभियुक्त बनाए गए थे और 20-25 अज्ञात के साथ जंगल और पहाड़ पर मुठभेड़ हुआ था, जैसा कि विदित है। उसमें से ये प्राथमिकी अभियुक्त है। इनकी सूचना पर गिरफ्तारी की गई और इनका विधिवत कन्फेशन लिया गया। कन्फेशन के दौरान कुछ नए तथ्य आए, उन तथ्यों का तहकीकात किया गया, अनुसंधान किया गया और उसमें इनके द्वारा बताया गया कि बालेश्वर कोड़ा और छोटू कोड़ा इनका अपना साला है, जो लॉकडाउन के तहत दौरान ये आकर के इनके घर पर ही रह रहा था पत्नी के साथ। और बालेश्वर कोड़ा जो है तो जोनल हेड है, इसका मौसिया ससुर लगता है। इसी क्रम में इनके साथ एक जुड़ाव हो गया और जुड़ने के बाद ये नक्सल संगठन में शामिल होकर के
ये पुलिस की गतिविधियों का सूचना देते थे और इस मोबाइल का जो कन्फेशन के आधार पर रिकवरी किया गया है, इसका उपयोग उग्रवादी संगठन को सूचना देने आने जाने के संबंध में दिया जाता था। नरकटियागंज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने प्रेस वार्ता की। एनडीआर षड्यंत्र के तहत नरकटियागंज एसडीपीओ सूर्यकांत चौबे का तबादला करने का विरोध किया। देखिए नरकटियागंज से गोयल चंदन की यह रिपोर्ट। मोदी सरकार कहती है कि हमारी सरकार किसान के हितैषी है, लेकिन गन्ना भुगतान में चीनी मिल द्वारा विलंब से किसानों को भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसानों को दुकानदारों द्वारा तय मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि सरकार किसानों के कितनी हितैषी है। किसान विरोधी और ब्राह्मण विरोधी सरकार है। इस मौके पर जिला संयोजक संजय उपाध्याय, नगर अध्यक्ष छोटू दुबे, प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी लोहरिया एवं अन्य गणमान्य शामिल रहे। वहीं प्रेस वार्ता में रिंकू चौबे ने बताया कि एनडीए सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। नरकटियागंज एसडीपीओ को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तबादला कर दिया गया, जिससे ब्राह्मणों में आक्रोश व्यक्त है। ब्राह्मण समाज स्वर्ण समाज के विरोधी है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि नरकटियागंज अनुमंडल डीएसपी साहब जो सूर्यकांत चौबे हैं, उनका षड्यंत्र के तहत उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया। दूसरी बात, शुगर फैक्ट्री का मुद्दा है जो 15 रोज में नियमतः कानूनन उसका परमेंट हो जाना चाहिए, जो कि अभी तक उसका परमेंट नहीं हो रहा है। तीसरी बात, यूरिया का जो मुद्दा है, किसान जो बेहाल हैं, कभी 600 रुपया कभी 360 रुपया करके यूरिया का बोरा बेचा जा रहा है। इसमें भी ब्लैक मनी हो रहा है। किसी भी पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और एनडीए सरकार जो है, केंद्र का बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि हम किसान के मतलब बहुत बड़ा हितैषी हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। किसान त्राहिमाम कर रहा है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज।